अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल शनवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने आपके साथ काफ़ी बीफ की रेसिपी शेयर की हुई है, मगर यकीन करें शनवारी कढ़ाई की बात ही अलग है। अक्सर लोग ये मटन में बनाते हैं, लेकिन ये आज मैं बीफ शनवारी कढ़ाई बना रही हूँ और टेस्ट आपको बिल्कुल मटन ही जैसा मिलेगा। तो चलिए जी, ये कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं, वो भी बहुत ही कम मसालों के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल बीफ कढ़ाई बनाने के लिए ये सबसे पहले हम यहाँ लेंगे बीफ। ये हमने गोश्त 2 किलो के करीब लिया है, जो हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में बोटियां कटिंग करवाई हैं। ना हमने बड़े साइज की ली है ना छोटे साइज की, इस तरीके से हमने छोटी छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। ये छोटी छोटी क्यूब्स में हमने इसलिए कटिंग की है ताकि हमें प्रेशर कुकर की जरूरत न पड़े। वैसे भी आपको पता है प्रेशर कुकर के बगैर जो भी गोश्त बनाया जाता है वो टेस्टी ही बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लोहे की एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें हम तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल लेंगे। वैसे तो ये शनवारी कढ़ाई जो होती है ये चर्बी के अंदर बनाई जाती है, लेकिन हम चर्बी में नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरी फैमिली वाले चर्बी वाला ये शनवारी गोश्त पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम इसे ऑयल में या घी में बनाएंगे। यहाँ हम लेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को बहुत ज्यादा जलाइएगा नहीं, बल्कि हल्का सा इस तरीके से रोस्ट कर लीजिए। जैसे ही लहसुन अदरक का पेस्ट रोस्ट हो जाए तो आप इसमें बीफ शामिल कर दें और अब हम यहाँ अच्छे तरीके से गोश्त को फ्राई करेंगे। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि अगर हम अच्छे तरीके से यहाँ फ्राई कर लेते हैं तो इसमें से जो भी स्मेल वगैरह होती है वो खत्म हो जाती है। ये कढ़ाई ऐसी कढ़ाई है जो बहुत ही फेमस है। अक्सर आपने रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में ये कढ़ाई लाजमी खाई होगी। कुछ लोग ये बीफ में बनवाते हैं और कुछ लोग मटन में। गोश्त को तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से रोस्ट कर लिया है। ये पिंक से एकदम व्हाइट हो चुका है। तो अब हम यहाँ लेंगे 5 से 7 अदद टमाटर, जो हम 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग करके डालेंगे और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए और लो आंच कर देंगे ताकि टमाटर का छिलका नरम हो जाए। 3 से 4 मिनट हमने कवर करके पका लिया है और जो टमाटर का छिलका है ये नरम हो चुका है। तो अब हम ये छिलका रिमूव कर लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से ये छिलका रिमूव हो जाता है। इस कढ़ाई को 2 से 3 मसालों के अंदर बनाया जाता है। कोई भी इसमें महंगे महंगे डिब्बे के या कोई भी मसालों का यूज नहीं किया जाता। जो घर में बेसिक से चंद एक मसाले होते हैं उसी के साथ ये कढ़ाई बनाई जाती है। लीजिए हमने ये टमाटरों का छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, टमाटरों को इस तरीके से मैश कर लेंगे क्योंकि ये काफी हद तक गले हुए हैं, आसानी के साथ मैश हो जाएंगे। वैसे भी ईद खत्म होने के बाद हर घर में मुख्तलिफ किस्म के गोश्त की रेसिपीज बनाई जाती हैं। आप ये शनवारी बीफ कढ़ाई मेरे तरीके से बनाकर देखिए, यकीन माने इतनी पसंद आएगी, इतनी जबरदस्त बनती है। सबसे बढ़कर ये बहुत ही कम मसालों के साथ बनाई जाती है। तो यहाँ हमने टमाटरों को मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, चाय का 1 चम्मच। आप नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। और अगर आप यहाँ सफेद मिर्च डालना चाहें, काली मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें सफेद मिर्च या काली मिर्च नहीं डालेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम तीखा करने के लिए इसमें क्या शामिल करेंगे। अब हम मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, गोश्त को गलाने के लिए तकरीबन हम इसमें 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे और यहाँ हम बिल्कुल लो आंच पर पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और ऊपर से हम कवर कर देंगे। गोश्त को पकाते हुए हमारे 45 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह अच्छे तरीके से गोश्त हमारा गल चुका है। जो हमने इसमें पानी वगैरह शामिल किया था वो भी ड्राई हो चुका है। काफी हद तक ये एकदम तैयार होने वाला है। अच्छा जी, अब हम इसका मजीद टेस्टी जबरदस्त टेस्ट देने के लिए इसमें ऐड कर देंगे दही। दही हम यहाँ तकरीबन 1 कप के करीब शामिल करेंगे। दही डालने का मकसद ये होता है, एक टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा हल्की सी ग्रेवी सी बन जाती है। वैसे तो हमने जो उसमें टमाटर वगैरह शामिल किए थे इसकी वजह से भी हल्की हल्की ग्रेवी आ जाती है, लेकिन हम इसको मजीद जबरदस्त बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए 1 कप के करीब दही डाल देंगे। दही को आप फेंट कर डालिएगा। कढ़ाई की मुख्तलिफ रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जैसे मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, यानी कि हर तरह की ये
रेसिपीज मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो काफ़ी हद तक हमने इसको पका लिया है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। हमने इसमें कोई काली मिर्च का पाउडर, वाइट मिर्च का पाउडर नहीं डाला, हमने ये हरी वाली मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि ये हरी वाली जो मिर्चें मैंने शामिल की हैं ये काफ़ी तीखी थी, यानी कि ये काफ़ी कड़वी थी, तो इसलिए हमने इसमें कोई और मिर्च शामिल नहीं की। और साथ में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और कटी हुई अदरक, और मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। कुछ लोग ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल खुश्क वाला पसंद करते हैं। जिस तरह आप पसंद करें आप उसी तरीके से तैयार कीजिएगा। तो लीजिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी खुशबूदार हमारी कढ़ाई तैयार है। आप इस स्टेज पर इसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा भी शामिल कीजिए। ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी हमारी शनवारी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। आप भी ये कढ़ाई ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।